अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। सीएस 101 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम कवर करने जा रहे हैं मॉड्यूल 171 टू 175। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो हमारा टॉपिक जो पिछले लेक्चर्स के एंड पे शुरू हुआ था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें हमने पढ़ा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि हमारे लिए आगे चलना आसान हो। हमने यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू किया था और इनका जो मेन मकसद है, ये कंप्यूटर साइंस की ऐसी फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिनका मकसद ऑटोनमस मशीन्स बनाना है, यानी कि जो खुद ब खुद फैसले ले सकें, ऐसी मशीन्स जो मुश्किल से मुश्किल काम कर सकें इंसान की मुदाखलत के बगैर, जैसा कि रोबोट हो गया। फिर उन्होंने हमें कुछ मिसालें दी कि कुछ रोबोट्स इन्होंने बनाए हैं, जैसे ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ हो गई, मतलब खुद वो ड्राइव होती हैं। उसके अलावा ये एक इन्होंने रोबोट बताया कि दो जो दिन में 40 मरतबा एक इंसान को उठा सकता है, उसकी केयर कर सकता है, मेडिकेशन के लिए यूज हो रहा है, जबकि एक इंसान के लिए तो ये काम बहुत मुश्किल है। उसके बाद उन्होंने ये बताया हमें कि रिसेप्शनिस्ट के तौर पे जो है वो बेल्जियन हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, पेपर रिपोर्ट रोबोट्स ये रिसेप्शनिस्ट हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने हमें ये बताया कि एक रोबोट बन चुका है जो वेन्स से जो है वो ब्लड निकाल लेता है। अब ये कैसे करता है? इमेज प्रोसेसिंग के जरिए करता है। इन समझ लें बिल्कुल एक अल्ट्रासाउंड वाला हिसाब है, अल्ट्रासाउंड कर लेता है, इसे पता है कि वेन्स कहाँ, फिर उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग के बाद ये जो है वो वेन से खून निकाल लेता है और एक इंसान से कहीं ज्यादा परफेक्शन से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मजीद काम हो रहा है, ये जो वो करना चाहते हैं वो क्या है? सबसे पहले ये क्या है, एक हमारे पास लफ्ज आता है एजेंट का। एजेंट क्या है? एजेंट इज अ डिवाइस दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, यानी एक ऐसी डिवाइस जो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स करे, यानी उसे पता चल जाए कि अब क्या है और अब मुझे क्या करना है। ठीक है, तो कहते हैं कि एक नेचुरल इन्वेंशन है एजेंट के, जो एक इंडिविजुअल मशीन है, जैसे कि रोबोट हो गया या फिर और भी कोई फॉर्म हो सकती है मशीन, जैसे ऑटोनमस एयरप्लेन हो गए। तो ये जो है, या फिर आप देखते हो वीडियो गेम के अंदर जो करेक्टर्स बने हुए होते हैं, तो वो अपने माहौल के हिसाब से जहाँ उन्हें डेंजर फील होता है वो साइड चेंज कर लेते हैं, छुप जाना, दिस दैट एंड ऑल। ये सारी चीजें क्या है कि अपने माहौल के हिसाब से खुद रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, तो ये वो जो है वो उनके अभी का जो टारगेट है वो ये है कि एजेंट्स तैयार करना, यानी कि ऐसी डिवाइसेस तैयार करना जो अपने इन्वायरमेंट को खुद फील करके उस हिसाब से एक्ट करें। अब जो एजेंट्स होते हैं इनमें दो किस्म की चीजें जो है वो होती हैं, एक होते हैं इनके सेंसर्स और दूसरे होते हैं एक्चुएटर्स। सेंसर्स क्या होते हैं? जो माहौल को फील करते हैं। लाइक जैसे अब माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन के रेंज में जैसे ही आवाज आएगी तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा या वो उसको जो है वो आगे डिलीवर करेगा। कैमरा है तो उसकी रेंज में जैसे ही जो है वो तो एक इंसान या जिस चीज की हम तस्वीर लेनी होती है तो वो सेंसर है, कैमरा तभी तस्वीर वो उसको कैच करना शुरू करेगा जब उसके सामने कोई मंजर होगा। ठीक है, उसके अलावा रेंज सेंसर्स हो गए, रेंज वगैरह हम चेक करते हैं किसी चीज चीज की। एयर सॉइल सैंपलिंग डिवाइसेस वगैरह होगी, तो ये जो सैंपलिंग डिवाइसेस होती हैं, सैंपल चेक करते हैं। ब्लड सैंपल के तो जब तक उसे ब्लड नहीं मिलेगा वो कैसे चेक करेगी? तो ये सारी क्या होते हैं? ये सेंसर्स होते हैं। एक्चुएटर्स क्या होते हैं? एक्चुएटर्स वो होते हैं जो इन सेंसर्स से जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है उसको एक्चुएट करते हैं। लाइक अगर जैसे व्हील्स हैं, लेग्स हैं, विंग्स हैं, ग्रिपर्स हैं, सिंथेसाइजर्स हैं, स्पीच सिंथेसाइजर्स, तो इनका काम क्या है कि सेंसर्स ने जो इन्हें इंफॉर्मेशन दी है उसको एग्जीक्यूट करना है। अब ये व्हील्स, लेग्स, विंग्स, ये सारी किस चीज के लिए यूज हो रहे हैं? जो ऑटोमोबाइल इन्होंने गाड़ियां वगैरह तैयार की हैं, तो बजाहिर तो एक्चुएट किस चीज से हो रही है? वो उन्हीं व्हील्स वगैरह से हो रही है। वो रोबोट किस चीज पे चल रहे हैं? उन्हीं टांगों पे चल रहे हैं, उन्हीं परों पे वो एयरप्लेन चल रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इन मशीनों को एक्टिवेट करती हैं, एक्चुएट करती हैं इनको। ठीक है, तो एक जो एजेंट है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सेंसर्स होते हैं और एक्चुएटर्स। ये दोनों की मिसालें भी आपने याद करनी है। ये आपके, मैं आपको साथ ये भी बता दूं कि आपके ये जो टॉपिक आज ये जो 4-5 है एआई के टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता पेपर में। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे एजेंट की डेफिनेशन हो गई, या उसके अलावा एक्चुएटर्स और सेंसर्स कौन कौन से होते हैं ये आपने याद रखने। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो एजेंट हैं उनके रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है वक्त के साथ साथ, कि और ज्यादा एजेंट से इम्प्रूव करें। ठीक है, कि और ज्यादा इनको समझ में आए, और ज्यादा जो है वो इनका एक्शन जो है वो और ज्यादा इम्प्रूव हो। तो उसके लिए जो है वो प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है कि हाउ, यानी ये काम किस तरीके से होगा पहले ये, और फिर वो स्टोर करते हैं ये चीज की डिक्लेरेटिव नॉलेज, यानी कि व्हाट, अब क्या करना है। पहले वो ये सीखते हैं कि हाउ किस तरह करना है, फिर उन्हें बस ये बताना होता है कि क्या करना है और फिर वो करने लग जाती है। तो ये आपको दोनों का फर्क पता होना चाहिए कि प्रोसीजरल नॉलेज किस पे काम करता है, लर्निंग टू हाउ, एंड डिक्लेरेटिव नॉलेज डिपेंड्स ऑन लर्निंग टू व्हाट। ठीक है, सिर्फ ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ नहीं करना आपने। आगे चलते हैं मॉड्यूल नंबर 172 की तरफ। मॉड्यूल नंबर 172 में इन्होंने हमें बताया है रिसर्च मेथोडोलॉजीज के, रिसर्च की मेथोडोलॉजीज जो यूज हो रही हैं आजकल एआई के अंदर। तो मतलब इनकी इस फील्ड में जैसे जैसे जो है वो काम आगे बढ़ रहा है, अप्रिशिएट करने वाली बात है कि मतलब इनकी कोशिश ये है
कि मतलब इन्होंने दो दो पाथ्स पे काम कर रहे हैं। एक है इंजीनियरिंग ट्रैक। इंजीनियरिंग ट्रैक में जो है वो रिसर्चर्स क्या चाहते हैं, इंजीनियरिंग ट्रैक में रिसर्चर्स ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करना चाहते हैं जो इंटेलिजेंस की बिहेवियर को, इंटेलिजेंट बिहेवियर को एग्जिबिट कर सकें। और एक है थ्योरेटिकल ट्रैक। थ्योरेटिकल ट्रैक पे रिसर्चर्स क्या चाहते हैं, वो डेवलप करना चाहते हैं कंप्यूटेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो है वो कैच कर सके, ह्यूमन इंटेलिजेंस का पता लगा सके, इस चीज पे वो काम करना चाहते हैं। तो ये दो ट्रैक्स हैं जिन पे काम हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग अप्रोच है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी पे काम कर रही है, कि यानी किस तरीके से जो है वो एक हम परफॉर्मेंस को जो है मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। जबकि जो थ्योरेटिकल लीडर जो अप्रोच है वो है सिमुलेशन ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी पे काम कर रहे हैं, यानी कि वो ये कहते हैं कि हमें एक्सपेंड करना है, अंडरस्टैंड करना है, ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग को जो है वो एक्सपेंड करना है, इंटेलिजेंस बढ़ानी है हमें अपनी मशीनरी की, इसकी परफॉर्मेंस की निस्बत हम उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सके, वो अपने जो जात के फैसले है, जो उसकी जो सोच है वो बढ़ सके। यानी कि वो जो है वो परफॉर्मेंस पे काम कर रहे हैं और थ्योरेटिकल वाले किस पे काम कर रहे हैं कि हम इसकी इंटेलिजेंस को मजीद बढ़ा सकें, ये खुद ज्यादा से ज्यादा सेंस कर सके चीजों को। तो ये दो लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, और इस तरीके से आगे नेक्स्ट 173 पे आए तो ट्यूरिंग टेस्ट है। अब ट्यूरिंग टेस्ट क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जो एमसीक्यूज क्लास इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो किसने दिया, एलन ट्यूरिंग ने दिया, 1950 में दिया। ये एक बेंचमार्क है, एक ऐसी जो है आर्टिफिशियल जो है वो इंटेलिजेंस के अंदर एक ऐसी प्रोग्रेस फील्ड है जो मेजर करने के लिए, प्रोग्रेस मेजर करने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया। यानी कि जैसा कि एक इंसान होगा सामने, एक मशीन होगी और वो बिल्कुल इंटरोगेटर की तरह काम करेगा, कम्युनिकेट करेगा आपके साथ और आपको पता नहीं चलने देगा कि सामने इंसान है या एक मशीन है। बिल्कुल इस तरीके से उससे इंटरव्यू करना, ये चीज। ठीक है, तो ये ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो कहते हैं कि 200 मशीन मतलब 2000 ये 2000 में क्या है कि मतलब 30% चांसेस थे कि मतलब 5% तक जो है वो लोग ट्यूरिंग टेस्ट पास कर सकते हैं, 5 मिनट तक। सॉरी, ये इसकी 5 मिनट, ये भी इसके जो है वो आजकल एमसीक्यूज में आप लोग के क्विज वगैरह में ये आ रहा है, आपके क्विज वगैरह से पता चल जाता है कि पेपर में कौन सा जो है वो ज्यादा आना है। अब इसी का यानी कि ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है इसका एक वर्जन समझ लें कि एक तैयार हुआ, जिसको डॉक्टर प्रोग्राम कहा जाता है, डॉक्टर प्रोग्राम कहा जाता है। और इसका एक वर्जन का नाम एलिजा है। क्या नाम है, एलिजा, जिसको बनाया था जोसेफ ने, जोसेफ एक जोसेफ वेजनबम ने, वेजनबाum ने इसको बनाया था। एलिजा इसका नाम है, प्रोग्राम का नाम क्या है, डॉक्टर, 1960s के अंदर इसने बनाया। ये एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम था जिसने जिसका मतलब कि मतलब उसने एनालिस्ट करना था, बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। ठीक है, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू था, कंप्यूटर ने रोल प्ले करना था एक एनालिस्ट का और यूजर ने प्ले करना था एक पेशेंट का, बिल्कुल एक इंटरव्यू वाली फॉर्म थी। तो ये बनाया गया। कहते हैं कि मतलब किसी हद तक ये कामयाब हुआ लेकिन बाद में नहीं कामयाब हुआ, क्योंकि वही बात कि नेचुरल लैंग्वेज की कम्युनिकेशन जो है वो उससे ये डील करने के लिए बनाया गया था। लेकिन बहुत, क्योंकि एक नेचुरल लैंग्वेज के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरीके से बात की जाए बात का मतलब चेंज हो जाता है। जबकि ये इनके अंदर कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके एक लफ्ज की मीनिंग फिक्स होता है। तो किसी हद तक ये कामयाब था लेकिन बाद में जो है वो ये आज के दौर में काम नहीं आ रहा। ठीक है, इस पे ज्यादा नहीं, बस आपने इतना याद रखना है किसी किसने बनाया था, कब बनाया था, और ये है कि इसकी टाइमिंग वगैरह, बस ये चीजें आपने याद रखनी है ट्यूरिंग टेस्ट की, और इसमें से आपने कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है 174 में अंडरस्टैंडिंग इमेजेस, कि इमेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो ये कैसे काम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। ठीक है, जैसे हमने पीछे बोला ट्यूरिंग टेस्ट में भी वो इमेजेस को अंडरस्टैंड करता था। तो ये दो प्रोसेसेस से गुजरता है इमेजेस को अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस। सबसे पहले होता है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इमेज के अंदर जितने करेक्टर्स होते हैं ना, वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे इसके अंदर कोई अल्फाबेट्स लिखे हुए, कोई गिनती लिखी हुई, कोई तस्वीर है, यानी कि उसको पहले आइडेंटिफाई करता है कि उसके अंदर की करेक्टरिस्टिक्स इमेज की क्या है। ठीक है, और सेकंड प्रोसेस होता है इमेज एनालिसिस का, यानी कि अब उसको जो है वो उनका मतलब समझना है कि जो करेक्टरिस्टिक्स उस इमेज के अंदर है इनका मतलब क्या हो सकता है। इस तरीके से जो है वो इमेज प्रोसेसिंग होती है एआई के अंदर। बस इसके दो स्टेप्स ही आपने याद करने और कुछ नहीं। और 175 मॉड्यूल में लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी जाहिर सी बात है, आपको पता है कि मशीन लैंग्वेज में तो हर लफ्ज का एक सिंपल मीनिंग होता है। ठीक है, जबकि नेचुरल लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। तो नेचुरल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्जन होती है, जो हमारे असेंबलर्स वगैरह यूज होते हैं, इस तरीके किस तरीके से काम करते हैं, ये तीन तरीकों से काम करते हैं। सबसे फर्स्ट फेज होता है सिंटैक्टिक एनालिसिस। सिंटैक्टिक एनालिसिस क्या करता है कि वो ग्रामेटिकली देखता है आपके जुमले को, ग्रामेटिकली उसके रूल्स देखेगा। जैसे कि अब ये जुमला लिखा हुआ है कि मैरी गेव जॉन अ बर्थडे कार्ड, तो इसमें वो क्या करेगा, देखिएगा कि अच्छा मैरी सब्जेक्ट है, इसमें जॉन ऑब्जेक्ट है, कार्ड एक जो है वो चीज है। इस तरह मतलब वो ग्रामेटिकली रूल के हिसाब से चीजों को देखना क्या होता है, सिंटैक्टिक एनालिसिस होता है। फिर होता है सेमनेटिक एनालिसिस। सेमनेटिक एनालिसिस में क्या होता है कि ग्रामेटिकली रूल से आगे चीजों को थोड़ा सा वो देखता है। उसका ये टास्क होता है कि इसमें कौन कौन से लोग हैं यानी रोल प्ले कर रहे हैं, कौन ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है,
कौन जो है वो काम करने वाला है, कौन करवाने वाला है, यानी एक्शन किसकी तरफ से हो रहा है, एक्शन किसके लिए किया जा रहा है। जैसा कि अब ये जॉन गॉट्स अ बर्थडे कार्ड फ्रॉम मैरी, तो इसमें ये है कि मैरी देने वाली है, जॉन लेने वाला है। ये चीज़ें समझना किसमें होता है, सेमेंटिक एनालिसिस के अंदर होता है। और कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस फिर आखिर में किया जाता है, यानी कि ये समझना कि इस जुमले में बात किस तरह की जा रही है, यानी जुमले का कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश की जाती है। तो जब आप ग्रामेटिकली रूल समझ लेते हो, फिर उसके बाद आप बात ये समझ लेते हो कि इसमें रोल प्ले करने वाला कौन है, और उसके बाद फिर आप जब उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हो, फिर वो जुमला पूरा समझ में आ जाता है। इस तरह 3 प्रोसेसेस से गुजरने के बाद जो है वो एक मशीन एक इंसानी लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में की गई बात को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। तो ये जो है वो एआई की कुछ जो है तरीके हैं। इसके अलावा एक और जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का तरीका वो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। ये भी इसी तरीके से है कि इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है। पहले वो हमारी इन्फॉर्मेशन लेता है, यानी आइडेंटिफाई करता है डॉक्यूमेंट्स को, टॉप मतलब उसके टॉपिक को समझ रिलेट करने की कोशिश करता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है, और उसके बाद फिर हमें इन्फॉर्मेशन देता है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे हम गूगल वगैरह पे जो है वो कोई चीज़ सर्च करते हैं। अब हमें गलत स्पेलिंग लिख के भी सर्च कर रहे होते हैं। हर बंदे का सर्च करने का तरीका अलग होता है, लेकिन गूगल उसको समझने की कोशिश करता है कि ये हमसे क्या सर्च चाहते हैं। फिर उस पे डिपेंड करता है, वो समझता है ना, हमारी लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ होती है, फिर भी वो समझ के हमें उस पे रिजल्ट्स देता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो है वो हमारी उसे रिजल्ट सम हमें हमारी बात समझ नहीं आती और रिजल्ट्स उल्टे भी आते हैं सामने, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश करता है, और फिर उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करके देता है। पहले वो हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, फिर उसके हिसाब से वो हमें उस जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो एक्सट्रैक्ट करके ले आता है। तो ये सारी चीज़ें एआई के बारे में थी। आपके सिर्फ पेपर के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो सिर्फ इसमें से एमसीक्यूज़ के लिहाज से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बाकी कोई लॉन्ग क्वेश्चन या कोई शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इसमें से कुछ नहीं आता। ठीक है? तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद मैं ऐसी कोई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।